सबको जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप लोग कैसे हैं? मैं सिस्टर आशा कच्छप, मैं एक नर्स हूँ और यहाँ पर अभी 2 साल होने वाला है मेरा। मैं जन्म से क्रिस्तीय हूँ और एक गरीब परिवार में जन्म ली हूँ, लेकिन मेरा विश्वास यीशु ख्रिस्त पर बचपन से ही था और अभी उस विश्वास पर मैं और मजबूत हो गई हूँ, अनुभव करती हूँ। जैसे मैं सिस्टर बनी, धीरे धीरे मैं यीशु ख्रिस्त के करीब आने लगी। गरीबता के कारण मेरा विश्वास और भी मजबूत हो गया और उस विश्वास पर ही मैं विश्वास करती हूँ कि मेरा परिवार सही सलामत है, सब कोई अच्छे हैं और अपने अपने काम में सब कोई व्यस्त हैं। यहाँ पर मैं आई पिछले साल और सिस्टर गौरी का सेशन में भाग ली। शारीरिक रूप से मुझे बहुत सी प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम को मैं अनदेखा करती आ रही हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि यीशु ख्रिस्त ने मुझे चंगा किया है। जब मैं लास्ट ईयर सिस्टर का सेशन में भाग ली तो मुझे यीशु ने चंगाई प्रदान किया और उसने मुझे अन्य भाषा का वरदान दिया और विश्वास में और मजबूत किया। मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन वो डर अभी नहीं है। बहुत से लोग मुझे सलाह मांगते हैं, क्या करेंगे सिस्टर, कैसा करेंगे, ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, वैसा प्रॉब्लम हो रहा है। और मैं बोलती हूँ कि ये शब्द बोलो, ऐसा करो और वो ठीक हो जाएगा और सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। और वे आकर मुझे बताते हैं कि ये ठीक हो गया सिस्टर। जब मैं ये सेशन पिछले साल भाग ली तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं भी सिस्टर होने के नाते, कॉन्वेंट में रहने के नाते, मैं दूसरों को यीशु के बारे में अपने छोटे छोटे कार्यों के द्वारा, अपने प्रार्थना के द्वारा, अपने दवाई के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा, क्यों नहीं मैं प्रार्थना करके हीलिंग करूं। तो मेरा विश्वास और भी बढ़ गया और मैं जब भी मरीज को छूती हूँ, मरीज को इंजेक्शन देती हूँ, तो मैं सबसे पहले यीशु ख्रिस्त को याद करती हूँ। और मैं जब मरीज का शरीर को छूती हूँ तो मैं यही समर्पित करती हूँ, हे प्रभु, ये मेरा हाथ नहीं है, आपका हाथ है। जब मैं मरीज को इंजेक्शन देती हूँ तो सबसे पहले मैं मरीज को प्रेयर करके करती हूँ और फिर इंजेक्शन देने के बाद में मैं पूछती हूँ, क्या दर्द किया आपको? आज तक कभी नहीं सुनी हूँ कि मरीज लोग, हाँ बहुत दर्द किया सिस्टर। सारे लोग बोलते हैं, मालूम नहीं चला सिस्टर, आप इंजेक्शन दिए। मुझे विश्वास है यीशु हमारे साथ है हर हमेशा। जब हम उसकी ओर आंखें लगाते हैं, उस पर हमारा विश्वास अटूट है, वो हमेशा हमारे साथ है। और दूसरे प्रकार की बीमारी भी आती है, मुझे कभी कभी हिम्मत नहीं होता है, कभी कभी मन में लगता है कि मैं इसको भेज दूं, हैंडल नहीं करूं, ट्रीटमेंट नहीं करूं, लेकिन मैं वही बोलती, हे प्रभु, ये आपका हाथ है। ये विश्वास के साथ मेरे पास आया है, हे प्रभु, इस पर आपकी हाथ हो। और मैं बहुत दवाई नहीं देती हूँ, बस 2-3 टैबलेट और छूटी हूँ और दूसरे दिन वे लोग आराम हो जाते हैं, हीलिंग हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। मेरा पूरा विश्वास है यीशु ख्रिस्त डॉक्टरों का डॉक्टर है और जीवित हैं। कितनों को लगता है हमारे यीशु ख्रिस्त जीवित है? प्रेज द लॉर्ड। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त अभी और अभी जीवित है, यहीं पर है। मैं इसी संदर्भ में एक बहुत बड़ी घटना बताने जा रही हूँ और ये मेरी आंखों देखी हुई है।
मैं कभी भूत पर विश्वास नहीं करती थी। गांव में रहने के साथ साथ में बहुत सारे लोग भूत प्रेत के बारे में बातें करती थी, मैं भी सुनती थी। मेरी माँ सरना थी, संसार थी, वो भी बहुत भूत प्रेत में विश्वास करती थी पहले, लेकिन जब हम लोग हमारी माँ को क्रिश्चियन बनाए तो वो भूत प्रेत को छोड़ दी और यीशु पर विश्वास करने लगी। तो यहाँ पर आने के लिए मैं इसलिए आप लोग को ये सारी चीज़ें बता रही हूँ कि यीशु ख्रिस्त जीवित हैं, वे महान महान कार्य कर सकते हैं और किए हैं। बरवाडी गांव में एक कुम्हार बस्ती है, सबों को मालूम है। वहाँ एक परिवार कुम्हार हैं, वे घड़ा बेचकर जीवन यापन करते हैं, पूरा गरीब हैं। परिवार में 11 व्यक्ति हैं, बूढ़े माँ बाप, पत्नी और एक दीदी और 6 बच्चे। हमको मालूम नहीं था कि वे किस हालत से गुजर रहे हैं। नर्स होने के नाते वो बहन जिसका मुंह में पूरा घाव पड़ गया था, वो मेरे पास आई दवाई लेने के लिए। तो मैंने देखा उसका मुंह में पूरा छोले पड़े हुए हैं। मैं प्रार्थना की और कहा ये ठीक हो जाएगी। उसने कहा सिस्टर आज का घाव नहीं है, ये बहुत दिन हो गया, लेकिन मैं नहीं आती थी क्योंकि ये घाव सूखता है फिर निकलता है, सूखता है फिर निकलता है। मैंने कहा तुम ठीक हो जाएगी। और उसने उस दिन जो मैं दवाई लगाई वो दवाई स्वीकार की और फिर उसने अपना कहानी बताना शुरू की। उसने बताई कि सिस्टर आज से नहीं, ये मंथ ऑफ अप्रैल 2025, अप्रैल महीना लास्ट ईयर, उसका परिवार में तहस नहस था। ये भूत प्रेत का काम चल रहा था। सारे लोग को मालूम होगा कि उनका घर को शैतान जो दुष्ट आत्मा है तहस नहस किया था मंथ ऑफ अप्रैल लास्ट ईयर। उन्होंने वो शुरू काम किया कि उनके बच्चों पर, वो बहन पर फोड़ा बीमारी शुरू किया, लेकिन वे लोग समझे नहीं और वे लोग दवाई लेने के लिए मेरे पास आए। इस तरह से ये कहानी शुरू हुआ। तो ठीक है, मैं ये घाव को ठीक करती हूँ, इस तरह से बोल करके मैंने दवाई दिया, एक इंजेक्शन दिया और घर भेज दिया। दूसरा दिन उनके बच्चों के शरीर में पूरा फोड़े आ गए। छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई 2 साल का, एक 2 साल का है, एक 4 साल का है, एक 6 साल का है, 9 साल का, इस तरह से बच्चे हैं। तो पूरा फोड़ा आ गया। फिर दूसरे दिन वो बहन अपने बच्चों को लेकर के मेरे पास आई और फिर रोने धोने लगी। फिर पूरा कहानी बताई, सिस्टर ऐसे ऐसे बात है, क्या करें, नजर पड़ा है, सारे लोग ऐसे वैसे, ऑल दैट थिंग्स। मैं विश्वास नहीं की ये सारी चीज़ें, ये तो बीमारी है, पानी की बीमारी है, ये होती है बच्चों में। इस तरह से मैंने सांत्वना दिया। उतना ही नहीं, शैतान एक बार में छोड़ा नहीं। उनको दवाई देने के बाद मैंने भेज दिया तो वो चली गई। और फिर देखते हैं तीसरा दिन उनका घर के अंदर एक बाउंड्री जैसा घेरा डाला है, उसमें बहुत बड़ा सा पुआल का ढेर था, उसमें आग लग गई। उसने मेरा नंबर लेकर के गई थी और मुझको कॉल की और चिल्ला रही है, सिस्टर प्लीज प्लीज सिस्टर आइए ना, प्रे कर दीजिए ना सिस्टर, आग लग गई, आग लग गई। मैंने कहा तुम झूठ बोल रही है, आग नहीं लगेगी। क्या में आग लगा? उसने कहा कि पुआल में आग लग गई है सिस्टर। मैं बोली जल्दी से पानी डालो, किधर में शुरू हुआ है तो जल्दी से पानी डालो, और जिधर आग नहीं लगी है वो पुआल को हटा लो। नहीं, ये बुझने वाली नहीं है सिस्टर, ये तो पूरा आग में पूरा आग लग गई, पूरा लपक हो रहा है, बुझेगी नहीं। मैंने कहा बच्चों को संभालो, आग के पास मत जाओ, आग लग गई तो लगने दो।
फिर उसने मेरे प्रेयर, मेरे प्रार्थना पर विश्वास किया। आप वहीं से प्रार्थना कर दीजिए सिस्टर, वहीं से प्रार्थना कर दीजिए। फिर मैंने यीशु ख्रिस्त को याद किया और पूरा मैं यहीं से हॉस्पिटल में प्रार्थना करना शुरू की। आग तो लग गई, लेकिन उन्होंने कोशिश किया आग को बुझाने के लिए और पूरा पानी डाला और उस आग को बुझाया, बट कुछ पुआल बचा हुआ था। मुझे हिम्मत नहीं हुई उनका घर जाने के लिए, लेकिन दूसरे दिन मैं गई। रात को उनका घेरा लकड़ी का घेरा था, लकड़ी में आग लगी। कभी वो लकड़ी काट करके ढेर किए हैं, उसमें आग लगी। जैसे जैसे कार्य होते जा रहा है, वो बहन मेरे को कॉल कर करके बोल रही है, प्रार्थना करो सिस्टर, प्रार्थना करो सिस्टर, प्रार्थना करो सिस्टर। और मैं उसी समय घुटने टेक करके पूरा विश्वास के साथ में प्रार्थना करती, हे अब्बा पिता, तेरी सृष्टि है, तेरी सृष्टि है, तेरे बच्चे हैं। उस समय मैं वचन में बहुत मजबूत नहीं थी। मैं सुबह को जाती हूँ उनका घर तो देखती हूँ सच में आग लगी हुई थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि पुआल इतना जल्दी जल के खत्म हो जाएगा। उसके अंदर से धुआं निकल ही रहा था। मुझे देखने का बहुत इच्छा था कि एक्चुअल में ये रियलिटी में आग थी या कुछ किया हुआ था। इसलिए आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मैं ऐसे करके अपना कपड़ा को संभाल ली, बांध ली और पुआल में जाके पूरा निकाल रही हूँ पुआल को देखने के लिए कि वास्तव में सच में आग है या तो कोई जादू। हमको लगता है उस परिवार से जो बहन मेरे को प्रार्थना करने के लिए बोलती है वो आई होगी। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो वो बता सकती है। कांति देवी आई है क्या? हाँ, आई हुई है। उसके मैंने इतना ज्यादा पुआल निकाला, जहां पर पुआल था उसको, लेकिन कहीं आग का नामो निशान नहीं था। धुआं का वो चीज जो था निकल रहा था, लेकिन कहीं आग नहीं था। शैतान बहुत ही कनिंग है, बहुत ही शार्प है, वो छोड़ने वाला नहीं है। रात को उनका बेड में आग लग गया। फिर चिल्लाना शुरू किए, सिस्टर सिस्टर प्रे करो, प्रे करो, प्रे करो, आग लग गया बेड में, हम कहाँ जाएं। मुझे विश्वास फिर भी कमजोर ही लग रहा था, ये कैसे हो सकता है। बाहर मैंने सोचा किसी बच्चों ने या तो किसी ने आग लगाई, लेकिन अंदर में रात को बेड पर कैसे ये हो सकता है। लेकिन ये सच है, उनका बेड में आग लग गई। आग लगने के बाद में उनका गोदरेज के अंदर आग लग गई। गोदरेज में जितना कपड़ा था उसमें आग लग गई। उनको हिम्मत नहीं हो रहा है, अब क्या करें। उनका ये हमारे आक्रिस्ती भाइयों का तो वो ऑर्नामेंट होता है सोना का, वो सारी चीजें, उनका शादी का कपड़ा इतने महंगे महंगे होते हैं, उनमें भी तो आग लग गई। ये सारी चीजें उनको मालूम हो गया, अभी तो बचेगा नहीं। वे एक मोटरी में बांधे और मेरा हॉस्पिटल लेकर के आए, सिस्टर रख दो। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकर के आ जाओ। जब जब दूसरा चीज हो रहा है मैं दौड़ के जाती और देखती कि रियलिटी क्या है। मेरे सिस्टर लोग बहुत मदद किए, मेरे सिस्टर लोग भी मेरे साथ गए, सब मिल करके हम लोग प्रार्थना किए। हमारे फादर गण हमको बहुत मदद किए, वचन दिए। हमारे फादर एडवर्ड हैं, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वे नहीं गए लेकिन हमको प्रत्येक दिन का वचन दिए, जिस वचन के द्वारा हम उस शैतान से लड़ने में कामयाबी हुए। जलाने के बाद में उन्होंने पत्थर से मारना शुरू किया। ये पत्थर आया कहाँ से? घर के अंदर, बाहर में, चूल्हा के पास, कोठा में, सब तरफ लेबदाना शुरू किया। ये सच घटनी है, मेरे आंखों के सामने घटी है। किसी को हिम्मत नहीं हुआ, इतना तक कि जिसको मैं सोचती थी कि वे बहुत हिम्मत वाले हैं, उनको भी मैंने सहारा मांगा, लेकिन उनको भी हिम्मत नहीं हुआ, वे भी जाने के लिए इनकार कर दिए।
कोई भाई बहन उनका घर नहीं जाते थे, गांव वाले लोग कोई नहीं जाते थे। मैं अकेले जाती थी और देखती थी कि कोई किसी का घर खुला है, कोई किसी का घर खुला नहीं रहता, सारे लोग शट डाउन डर से। इतना बड़ा बड़ा पत्थर ऊपर से आता था। ये बेचारे लोग सारो 11 व्यक्ति इमली पेड़ के नीचे ऐसे कपड़े के ऐसे छपरी में लगा करके ऐसे बैठे रहते थे, डुबके से सब सिर नीचा करके। जैसे पत्थर कहता था, सिस्टर प्रार्थना करो, पत्थर आ रहा है, पत्थर आ रहा है, लिपदा रहा है, लिपदा रहा है। फिर मैं फादर लोग से सहायता मांगती और प्रभु का वचन को लेकर के मैं बहुत प्रार्थना करती थी, और इतना प्रार्थना करती थी कि वो भी विश्वास में मजबूत हो गए। जैसे जैसा मैं प्रार्थना करती थी वैसे वैसे वे लोग भी प्रार्थना करते थे कि शैतान हरा हुआ है, शैतान का सिर कुचला हुआ है। ये इसी वक्त तू शैतान इस परिवार को छोड़ करके, इस लोगों को छोड़ करके उस समुद्र में जा और गिर मर। और जैसे जैसे मैं ऐसे कर करके प्रार्थना करती थी, जो बाबा हैं, जो दीदी हैं, वे भी वैसे ही प्रार्थना करते थे, वे भी ऐसे ही शैतान को कुचलने का कोशिश करते थे। और मेरा हिम्मत कैसे हुआ और मेरा डर कहां चला गया, ईश्वर ही जानते हैं। कभी 12 बजे, कभी 2 बजे, कभी 4 बजे, कभी 5 बजे मैं दौड़ दौड़ के 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए ऐसे जाती थी। बच्चों को उतना ही नहीं, एक दिन हम लोग गए और मैं प्रार्थना कर रही थी तो पूरा पत्थर गिर रहा है, पूरा पत्थर। और हम जैसे गए तो उन लोग को लगा कि कोई सहारा आ गया, सिस्टर सिस्टर बोल करके सारे माँ बच्चे मेरे तरफ आ रहे हैं। तो मैंने कहा शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, अभी कुछ नहीं होगा, पत्थर थाम जाएगा यीशु के नाम। जैसे मैं उनका बाउंड्री में घुसती थी, यीशु का नाम लेते लेते मैं घुसती थी। जैसे उनका घर घुसती थी, पवित्र पुरुष का चिन्ह बना के यीशु के साथ में मैं जाती थी। और मैं देख रही हूँ पत्थर पूरा गिर रहा है और वे लोग ऐसे करके सब मैच हुआ, हाउ हाउ रो 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 करके वो लोग वहां पर बैठे हुए हैं। मैंने बोली शांत, मैंने वचन बोलना शुरू कर दिया। मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का अधिकार दिया है, यह तुम्हें कुछ हानि नहीं कर पाएंगे। शांत हो जाओ, शैतान दूर हट जाओ। और मैं आंख बंद कर प्रार्थना कर रही हूं और वो पत्थर आना लिपदा ना वो कहां गायब हो गया। उनका घर में इतना सारा अनियन था, प्याज था, लहसुन था, सारा गायब। वो मार मार के लिपदा लिपदा के सारा गायब। एक भी घर में प्याज नहीं, लहसुन नहीं। और उनका घर में इस तरह से एक ऐसे बना हुआ है जो हम लोग उसको धरना बोलते हैं, उसमें एक प्रकार का वो लकड़ी सब रखने के लिए बनाते हैं, वो बना हुआ था। आखिरी दिन जब शांत हो गया तो मैंने सब तरफ से छानबीन किया सब घर में, तो मैं ऊपर चढ़ के देखी तो प्याज का जो था इतना बड़ा बड़ा उसका वो निकल गया था, जर्मिनेट हो गया था। क्यों? वो सारा प्याज को लिपदाने के लिए ऊपर में ऐसे बिछा दिया था। लिपदाना तो छोड़ो, उसके बाद में नेक्स्ट क्या करता है, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं उनको छिपाना शुरू कर दिया। वे मम्मी लोग रात में उनको साथ में सुलाते थे, लेकिन वो बच्चे गायब हो जाते थे मम्मी लोग के पास से। कभी तो बांस झूड़ में लेकर के छुपा देता था छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को कहीं घर का दूसरा कोना में छुपा देता था। इस तरह से बच्चे को छुपा देता था दुष्ट आत्मा। उसके बाद में उतना ही नहीं, वो छोटे बच्चों के सिर में कील ठोकता था, कांटी, जो कांटी हम लोग घर में करते हैं वो कांटी ठोकता था। और मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, इसलिए मैं देखने के लिए मैं गई तो देखी सच में कील ठोका था छोटे बच्चे के अंदर में। मैंने उनको यहाँ पर लेकर के आया और इंजेक्शन टेटनस दिया। उतना तो उतना, उसके बाद में वो बूढ़ा बाबा जो है उसका शरीर में आग लगा दिया।
जब मैं उधर जाती हूँ तो सारा शांत, ठीक है बेटी जाओ। जब मैं आ गई और तहस नहस और तहस नहस, फिर पूरा इधर कपड़ा में जल करके फिर दौड़ करके मेरे पास आया, बेटी 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 क्या हुआ? देखो बेटी पूरा जला दिया शैतान, जला दिया बेटी। तब मैंने कहा शायद हम लोगों को फास्टिंग प्रेयर की जरूरत है, और मैंने फिर से सलाह मांगा फादर लोग को, सबों को, सबको वचन दिए। फिर से मैं मजबूत हो गई। फिर मजबूती से एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार प्रार्थना की वहां जाकर के घर में, और मेरी सिस्टर लोग भी जाना शुरू किए। सारे लोग हम लोग के ऊपर में हंसी उड़ाने लगे, अगल बगल रहने वाले लोग। वो रास्ता को, जिस रास्ता से मैं जाती थी वो रास्ता तो कांटों से बंद कर दिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यीशु मेरे लिए दूसरा रास्ता खोल दिया है। ये रास्ता बंद हुआ तो क्या हुआ, मैं गांव का टोला होकर के उनका घर जाती थी बेधड़क। सारे लोग मेरे को छिप छिप करके देखते थे। कितने भगत मती आए, कितने कितने पैसे दिए, लेकिन मैंने उनको कहा नहीं कि हमको कोई, उन्होंने बताया नहीं कि उनको इतना पैसा दिए, इतना पैसा दिए, इतना। उन्होंने हमको कहा कि वहां से आया था, वहां से आया था प्रार्थना करने के लिए, ये कहा उन्होंने। कितना पैसा लूट लूट करके उन्होंने चला किया, लेकिन ये प्रॉब्लम कभी शांत नहीं हुआ। परिवार के सारे लोगों को हम लोग ने फास्टिंग करने के लिए सलाह दिया, और वो लोग रेडी हो गए, और सब कोई हम लोग मिल करके उस दिन पूरा दिन प्रार्थना रखे। प्रार्थना रखने के बाद में हम लोग घर में क्रूस गाड़े, घर में नीचे में दीवार में आराधना, कंटिन्यूअसली आराधना करते रहे। वे लोग तो हमारे आखिरी भाई बहन हैं, उनको क्या मालूम आराधना क्या है। वो तो यीशु केवल कहने जानते हैं। जो प्रार्थना में लंबे लंबे प्रार्थना जो मैं बाइबल से पढ़ती हूँ उसको भी दोहराने नहीं सकते हैं, क्योंकि वो लोग कभी सुने नहीं हैं, लेकिन भी वे कोशिश करते हैं कि हम लोग उस प्रार्थना को बोलेंगे। इधर मरीज लोग मुझे बुलाते हैं, इसलिए वहाँ प्रार्थना करके इधर आ जाती हूँ। उसके बाद में वहाँ प्रार्थना करना पड़ता है, तो वो बहन मेरे को फोन में कहती है, सिस्टर कौन सा प्रार्थना करूँगी, कौन सा प्रार्थना करूँगी, कैसा प्रार्थना करूँगी। फिर मैं फोन में उनको बताती हूँ कि ऐसा प्रार्थना करो, ऐसा बोलो, वहीं पर प्रार्थना करो। पहला दिन क्रूस गाड़ा, दूसरा दिन वो क्रूस भी फेंक दिया गया। आई डोंट नो कहाँ फेंका गया, कहाँ क्या हुआ, कोई नहीं जानते हैं। सब तरफ घर में ढूंढे लेकिन कहीं मिला नहीं। ये लोग जैसे गए हम भी आ गए घर। पुलिस लोग रात में थे, पूरा उनको भी लेपदाना शुरू कर दिया, और उनको इतना, किसको सिर में लग रहा है, किसको पीठ में लग रहा है, किसको कहाँ लग रहा है, पुलिस लोग को। वो लोग भी गाड़ी दबा के भाग गए। हिम्मत नहीं हुआ शैतान के सामने। और इतना छोटा छोटा पत्थर से नहीं, पूरा बड़ा बड़ा पत्थर से मारता। फिर हमको फोन करते, सिस्टर प्रार्थना करो, प्रार्थना करो सिस्टर। फिर मार रहा है। फिर मैं इधर से प्रार्थना करती। इस तरह से पुलिस की गाड़ी 2 दिन आई थी। दोनों दिन उनको मार मिला, और दोनों दिन वे लोग रातों रात 11-12 बजे भाग गए। हम लोग कंटिन्यूअसली विश्वास के साथ में हम लोग लगातार प्रार्थना करते रहे। अंत में शैतान हार के भाग गया। शैतान तो हार चुका है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान मर चुका है, शैतान का सिर कुचल गया है। हमारा यीशु विजयी है। और सभी माता पिता लोग विश्वास में पूरा मजबूत हो गए। जैसा जैसा हम लोग प्रार्थना करते थे वैसा वैसा वे प्रार्थना करते थे। पहले घर में हड़िया दारू बिक्री करते थे। जब ये घटना हुआ तो हम लोग उनको बोले कि ये चीज बंद करो और यीशु के वचनों पर विश्वास करो। तो उन्होंने वैसा ही किया, हड़िया दारू बंद करके
वचनों पर विश्वास किया और हम लोगों ने एक बाइबल दिया और बाइबल को वे लोग क्या जाने क्या पढ़ना है, लेकिन वे लोग संध्या वंदना करते थे बैठ करके। और अभी भी बाइबल उनके पास है, अभी भी उनका विश्वास है। और फिर मंथ ऑफ अप्रैल में शुरू हुआ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीना ये लोग पूरा परेशान थे। मंथ ऑफ जुलाई में शैतान उनको छोड़ करके चला गया। प्रेज द लॉर्ड। तकलीफें दी, परीक्षाएं आई, लेकिन विजय किनकी है? हमारी है। यीशु क्रिस्त ने क्रूस पर हमारे लिए विजय पाई है। वे लोग पूरे डरे हुए थे, वे लोग क्रिश्चियन नहीं है, जरूर डरेंगे। मंथ ऑफ जुलाई रोपाई बुनाई का समय है। उन्होंने डर से बीज नहीं खरीदा, रोपा बुना नहीं चाहता था, लेकिन मैं बोली विश्वास में मजबूत रहो। जितना धन दौलत घर बर्बाद हुआ है, सब कुछ ईश्वर ने तुम लोगों को घर भर के देगा। जाओ खेत खलियान जोतो और बीज बो। उन्होंने कहा नहीं सिस्टर, नहीं बेटी, नहीं रोपाब। और हमरे केर घर में आग लगी और हमरे केर घर तहस नहस हो जाए, नहीं रोपाब। मैंने कहा जाओ, आज ही जाओ और बीज खरीद करके लाओ और कल अपने खेत को जोतो और बीज बो। उन्होंने विश्वास किया और खेती बाड़ी किया। मंथ ऑफ जुलाई में 3 छटका चला था, अभी 4 छटका घर में है और 12 बोरा मड़ुआ हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा गवाही इतना ही है और इसलिए मैं बताना चाह रही हूं कि हम प्रत्येक जन के अंदर, हम प्रत्येक जन को ईश्वर ने वही अधिकार दिया है जो यीशु क्रिस्त ने अपने जीवन काल में किया है। अंधों को आंख दिया, बहिरों को कान दी और दुष्ट आत्मा को खदेड़ कर बाहर फेंक दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो आप लोग प्रत्येक जन ये चीज कर सकते हैं जो हम लोग प्रत्येक जन कर रहे हैं, जो हमारी सिस्टरें हमारे ब्रदर कर रहे हैं। धन्यवाद। हम हमारे सभी फादरों को, सिस्टरों को मैं अपने दिल के गहराई से धन्यवाद देती हूँ और सबसे पहले मैं पिता अब्बा को धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे इतना बड़ा वरदान दिया है। थैंक यू, धन्यवाद।